इक़दाम के हवाले से बात करते हैं। हुकूमत ने एक माह में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया है और पेट्रोल पर ₹1.79 और हाई स्पीड डीजल ₹2.32 फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। और जो लाइट डीजल है वो ₹2.21 और जो मट्टी का तेल है, मतलब देखिए हम आपको तमाम चीज़ों के रेट्स बता रहे हैं कि बाद में आप ये ना कहें कि हमने कुछ मिस कर दिया है। जो मट्टी का तेल है वो ₹2.06 फी लीटर सस्ता हो गया। लेकिन शफात बात यह है कि इन तमाम तर इक़दाम के बावजूद जो महंगाई है इट्स कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। महंगाई का जिन तो बेकाबू है। जी मदीहा, आप एक जुमला बार बार कहती हैं और वो जुमला ये होता है कि अगर चीजें महंगी होनी हो तो डीजल अगर 1 पैसा भी महंगा हो तो चीजें 10 रुपए की महंगी हो जाती हैं। लेकिन जब डीजल 1.5-2 रुपए 2.5 रुपए गिर जाता है तो चीजों को फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नहीं, हेल्थ पे कोई बेनिफिट ही नहीं है उनका, कोई फर्क नहीं पड़ता। एब्सोल्युटली नो टेंशन, बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं करा रही जनाब सब्जियां और फल इस पेट्रोल की कीमतों में। जब हम फलों की कीमतों के हवाले से बात भी कर रहे थे तो वो कहते हैं जी डीजल महंगा हो गया। अब आप ट्रांसपोर्टेशन का भी तो ऐड करें ना। डॉलर भी डाला था जी, डॉलर की देख लें, मुर्गे की प्राइस क्यों बढ़ गई जी, डॉलर जी, चूजे की प्राइस क्यों बढ़ गई, डॉलर, अंडे की प्राइस क्यों बढ़ गई, डॉलर कम हो गया, हर प्राइस जो है वहीं की वही रुकी हुई। समझ में नहीं आ रही कि भाई अब किसके पास जाएं और किसके पास जाके अपने गमों का बदावा करें कि भाई क्या होगा। लेकिन जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, आपको पता होगा कि एक बड़े अब तो माशाल्लाह हर बच्चे को पता चल गया है कि ये जो तरबूज की मिसाल है, जो तरबूज आजकल 50 से 60 रुपए में आपको रेडी वाले के पास से मिल रहा है, ये जब मंडी पहुंचता है तो ये 10 से 15 रुपए फी किलो होता है और जब ये आड़ती के पास पहुंचता है तो वो बाकी सारा मार्जिन उन आड़तियों का, उन रिटेलर्स का होता है जो कि इस पे इतना ज्यादा मुनाफा लेते हैं। मतलब 200% मुनाफा तो नॉर्मल है। तरबूज पे लग्जरी में आ जाता है। आप जरा प्याज की कीमत है तो कौन सी लग्जरी है प्लीज। अभी भी लोग नहीं खा पाते ना, मतलब महंगा हो गया। प्याज की बात करें तो जो 1 किलो प्याज जो 3 रुपए में आप किसान से खरीदते हैं वो मार्केट में कितना महंगा बेचते हैं, ये सोचा। खैर जी, महंगाई क्यों आउट ऑफ कंट्रोल है, शहबाज गिल साहब को पता है। बिल्कुल जी, शहबाज गिल साहब से जाने की क्यों ऐसा है कि महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो रही। शहबाज साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। शहबाज गिल साहब, रमजान मुबारक में फल सब्जियों के मनमाने दाम वसूल किए जा रहे हैं और जो इतना काम किया जा रहा था कि महंगाई कम की जाएगी, रिलीफ दिया जाएगा लोगों को, रमजान में ऐसा हो नहीं रहा। क्या वजह बनी? मुनाफा खोर आउट ऑफ कंट्रोल है बिल्कुल। देखिए, एक तो आपको पता है कि डिमांड एंड सप्लाई जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है कीमतों के तयन में। जैसे ही डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस ऊपर जाती हैं। जैसे आपको पता है कि अभी चंद दिन पहले तक जो है वो टमाटर जो थे वो इतने सस्ते थे कि मैंने एक देखा कराची से सिटीजन को जिसने वीडियो लगाई हुई थी कि उसने 39 रुपए के 13 किलो टमाटर जो है वो कराची से खरीदे। अब उस टाइम यही मुनाफाखोर भी यहीं पे थे, एडमिनिस्ट्रेशन भी यहीं पे थी और कीमतें आप देखें कि वो 3 रुपए किलो पे टमाटर जो बिक रहे थे। आज वो सीन नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अब डिमांड इंक्रीज है। अच्छा। लोगों की इस्तेमाल की जरूरत ज्यादा और सप्लाई। अच्छा सर, वो एक महंगाई की कीमतों में जब हम बात करते हैं, ये जो सब्जी और इसके फ्रूट के कारोबार से रिलेटेड लोग हैं वो कहते हैं यार तेल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, डॉलर चढ़ गया, सब चीजें गिर गई हैं, लेकिन महंगाई अभी भी कंट्रोल नहीं है। क्या वजह? जी, अगर आप देखें तो कुछ चीजों में तो प्राइसेस बहुत कम भी हुई हैं, अगर आप गौर से देखें तो। लेकिन ऑफ कोर्स कुछ चीज़ों में मैंने आपको जैसे अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया कि पिछले चंद दिन पहले उन्हीं सब्जियों की कीमत बहुत कम थी, अब रमज़ान में उनकी कीमत थोड़ी ज़्यादा हो गई है। ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है। तो पेट्रोल की जो ओवरऑल कीमत कम हुई, इससे आपको ट्रांसपोर्टेशन में, किरायों में, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट में, एग्रीकल्चर की कॉस्ट में कमी होगी और वो जो प्रॉफिट हमारे किसान को जाएगा उससे वो डेफिनेटली बेहतर इन्वेस्ट कर सकेगा अगली क्रॉप्स को। तो इसका सिर्फ फ़ायदा पेट्रोल की प्राइस की कमी का डायरेक्टली सिर्फ प्राइस को कम करने में नहीं होता, बल्कि जो कंट्री की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी होती है। कितनी अनफॉर्चुनेट किस्म की बात है ना कि जो फायदा है वो पहुंचने में दिन लग जाते हैं, लेकिन जब प्राइस बढ़ती है तो नुकसान हम देखते हैं कि जी रातों रात आवाम को हो जाता है। अच्छा, ये बताइएगा, फैसलाबाद में हमने देखा कि जो मोबाइल वैन यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनसे 100 किलो चीनी और 100 किलो घी जो है वो फरोख्त कर दिया गया है कि शख्स को। इस करप्शन को रोकने के लिए क्या कुछ इकदाम किए जा रहे हैं? इस चीज़ को आप कैसे कंट्रोल में करेंगे? अगर आपके पास इस चीज़ का कोई भी ऐसी चीज़ है तो वो बिल्कुल आप हमें दीजिए या यूटिलिटी स्टोर्स का जो डिपार्टमेंट उसको देते हैं और इस पर बिल्कुल कार्रवाई करवाते हैं। ये एक बदकिस्मती है कि हर जगह पे माफिया बैठे हुए हैं, कहीं छोटा माफिया बैठा और कहीं बड़ा, और इन लोगों को शर्म नहीं आती कि जो एक आम शहरी के लिए, एक गरीब और मतवसत घरानों के लिए एक चीज़ गवर्नमेंट ने की और उस पर सब्सिडी दे रही है, उस पर भी ये माफिया हाथ मार रहे हैं।
तो बिल्कुल इनको करारवाई की सजा देंगे और कोशिश करेंगे। इस कोई दो राय नहीं है, वाकई बिल्कुल ऐसा है जनाब। हर शख्स अपने आप में एक डकैत बना हुआ है और जिसका जहाँ तक बस चल रहा है वो वहाँ तक डकैती कर रहा है। ये बिल्कुल एक अजीब व गरीब सी बात है। अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी जिम्मेदारी भी है हुकूमत पे कि आपको ऐसे मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। अब ज़रा ये बताइएगा कि हुकूमत ने इस सारी सूरत हाल में अवाम को रिलीफ कैसे देना है, क्या प्लान है कि रमज़ान मुबारक में ज़ाहिर चूँकि जैसे आपने खुद का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी उसी हिसाब से बढ़ जाती है। अगर लोग एक्सपेक्ट करें कि आप हमें उनको चीज़ें अर्जान नरखों पे फराहम करें तो आपको तो वॉर फुटिंग बेसिस पे कुछ नई चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्या प्लान है? रमज़ानुल मुबारक में एक तो हम सबसे अपील करते हैं कि SOPs पे अमल करें, क्योंकि ये जो तीसरी लहर है ये बहुत ही ख़तरनाक है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में, बांग्लादेश में, हर जगह पे ये बहुत ख़तरनाक है। तो एक तो SOPs पे अमल करें और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ने मॉडल बाज़ार बनाए हैं, सस्ते बाज़ार बनाए हैं, यूटिलिटी स्टोर्स को एक्टिवेट किया है, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वो तमाम चीज़ें जो हैं उनको इस्तेमाल कीजिए, उन फैसिलिटीज़ को, और अपने हक़ के मुताबिक इस्तेमाल कीजिए, किसी और का हक ना लीजिए। जैसे अभी आपने ये एक एग्जांपल दी फैसलाबाद की कि 100 मन जो है या 100 किलो जो है वो चीज़ें वहाँ से उठाई जा रही, ये ना कीजिए। जितना आपका हक और आपकी ज़रूरत है उतना खरीदिए ताकि सबको मिल सके। चलिए जी, अल्लाह करे ऐसे हो, क्योंकि लोगों से तो जितनी मर्जी अपील करें लोग तो फिर भी कुछ ना कुछ जहाँ दाल लगता रहा लोग अपना काम करते रहेंगे। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि लॉज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सज़ाओं का तयन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी खौफ से शफात जो लोग हैं ना वो फिर थोड़ा बहुत जो भी काम करते हैं वो डर के कर रहे होते हैं। तो मदिया, मेरा